दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। आज की मुख्य और ताजा खबरों के हेडलाइंस पॉइंट की बात करें तो बिहार चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 3 चरणों में होगी चुनाव, जानिए कब आएंगे नतीजे। साथ ही दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो किसानों के लिए अच्छी खबर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अलावा हर साल मिलेंगे 5,000 रूपए की सहायता। जानिए क्या है योजना। इसी के साथ दोस्तों, एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट, यदि नहीं दिया ध्यान तो होगा भारी नुकसान। वहीं दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो आईएमएफ ने की पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत की तारीफ, कहा सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है पहल। जी हां, इस खबर के बारे में आपको थोड़ी देर में बताएंगे। वहीं दोस्तों, अगली खबर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्यों को भरने होंगे शिक्षकों के खाली पद। जानिए कहां पर है कितने खाली पद। वहीं दोस्तों, सीएम योगी का बड़ा फैसला, छेड़खानी और रेप करने वालों को मिलेगी ये सजा, अब नहीं करेगा भूलकर भी कोई अपराध। साथ ही दोस्तों, जानेंगे भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को तीसरे फेज की मिली अनुमति, इन जगहों पर होगा ट्रायल। साथ ही दोस्तों, इस सीजन में महंगे हो जाएगी टीवी। वहीं साथ ही दोस्तों, बताएंगे कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत केस के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच करी एनसीबी के रडार पर कैसे आ गए हैं शाहरुख खान। जी हां, इस खबर के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने राज्य व जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके कमेंट्स पढ़कर आपके गृह क्षेत्र की खबरें आप तक ला सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से जान लेते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, बिहार चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 3 चरणों में होगी चुनाव, जानिए कब आएंगे नतीजे। जी दोस्तों, चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि कोरोना काल में बिहार में सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, बिहार में पहले चरण के मतदान 28 अक्टूबर से होंगे, दूसरे चरण के मतदान 3 नवंबर को होंगे, तीसरे चरण के मतदान 7 नवंबर को होंगे। वहीं 243 सीटों में से 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। 2015 में राज्य में 6.68 करोड़ वोटर थे। इनमें 56% लोगों ने ही चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। साथ ही दोस्तों, चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं। इसके अनुसार हर मतदान केंद्र पर सिर्फ 1000 मतदाता ही वोट देंगे। मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर से लेकर सभी तरह की व्यवस्थाएं रहेगी। मतदान का समय 1 घंटा तक बढ़ाया गया है। अब सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। वहीं कोरोना से संक्रमित मरीजों को मतदान के आखिरी दिन अपने संबंधित मतदाता केंद्रों पर स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में वोट डाल सकेंगे। नामांकन के लिए 2 से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे उम्मीदवार। वहीं चुनाव प्रचार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। साथ ही नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवार के साथ 2 लोग जा सकते हैं। उम्मीदवार को मिलाकर 5 लोग घर घर जाकर कैंपेनिंग कर सकते हैं। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव कोविड-19 के मौजूदा हालात में दुनिया भर में होने वाला सबसे बड़े चुनाव में से एक होगा। महामारी ने जीवन की सभी पहलुओं की नई स्थितियां पैदा कर दी है। बिहार चुनाव नए सुरक्षा दिशा निर्देशों के तहत होंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। किसानों के लिए अच्छी खबर, किसान पीएम सम्मान निधि योजना के अलावा हर साल मिलेंगे 5,000 रूपए। जानिए क्या है योजना। दोस्तों, कृषि लागत व मूल्य आयोग यानी CACP ने केंद्र सरकार से पीएम किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त किसानों को 5,000 रूपए देने की सिफारिश की है। आयोग ने कहा कि किसानों को हर साल फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर 5,000 रूपए नकद दिए जाएं। आयोग ने सिफारिश में कहा कि ये राशि 2 बार में किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जा सकती है। इसके तहत 2500 रूपए खरीफ की फसल के और 2500 रूपए रबी की फसल के सीजन में दिए जा सकते हैं। कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार को सलाह देने वाले आयोग की सिफारिश मानी गई तो किसानों को पीएम सम्मान निधि के हर साल 6,000 रूपए के अलावा 5,000 रूपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी भी सीधे बैंक अकाउंट में मिलने लगेगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट, यदि नहीं दिया ध्यान तो होगा भारी नुकसान। दोस्तों, देश में बैंकिंग फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। धोखेबाज नए तरीके से लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए देश का सबसे बड़ा बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक लगातार लोगों को आगाह करता है। इसी क्रम में एसबीआई ने गुरुवार को भी ठगों की एक नई तरकीब के बारे में अवगत कराया है। साथ ही एसबीआई ने कहा कि ऐसे ठगी का शिकार होने पर आपको क्या करना चाहिए और अपनी मेहनत की कमाई पर इन ठगों द्वारा हाथ साफ करने से कैसे बचा जाए। एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट करते हुए कहा कि हमारे ग्राहकों को फेक ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इन ईमेल्स में एसबीआई का संबंध नहीं है। ऐसे में ऐसे कई ईमेल को खोलने से बचना चाहिए। एसबीआई ने बताया कि वो अपने ग्राहकों को इस तरह का कोई मेल नहीं भेजता है। एसबीआई ने कहा कि अगर आपको भी एसबीआई के नाम पर ऐसा कोई ईमेल आता है तो इसे तुरंत रिपोर्ट करें।
एसबीआई ने ट्वीट में एक लिंक भी दिया है। ये लिंक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का है। धोखेबाजों का ऐसा कोई ईमेल प्राप्त करने पर आप इस पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आईएमएफ ने की पीएम मोदी की आत्मनिर्भर भारत की तारीफ, कहा सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण पहल। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत को एक महत्वपूर्ण पहल करार दिया है। आईएमएफ ने यह बात गुरुवार को कही है। एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में आईएमएफ ने कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के निदेशक गैरी राइस ने कहा, कोरोना वायरस महामारी के बीच आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत ऐलान किए गए आर्थिक राहत पैकेज से भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिला है। साथ ही अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का असर भी कम हुआ है। इसे हम एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देख रहे हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्यों को भरने होंगे शिक्षकों के खाली पद, जानिए कहां पर कितने पद है खाली। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में जुटे राज्यों को सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरना होगा। योजना की शुरुआत में ही इस लक्ष्य को हासिल करने की सिफारिश की गई है। हालांकि राज्यों के लिए यह एक कठिन लक्ष्य है। इसके बावजूद इस नीति में शिक्षकों के खाली पदों को समयबद्ध तरीके से जल्द भरने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटा शिक्षा मंत्रालय भी इस पर पूरी नजरें लगाए हुए हैं। फिलहाल राज्यों से शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा जुटाया गया है। राज्यों से जुटाए गए इस ब्यौरे के अनुसार देश में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 10 लाख से ज्यादा पद खाली है। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। ट्रेवल सेफ्टी को लेकर गूगल ने मैप में जोड़ा कोविड लेयर फीचर, जानिए कैसे करेगा काम। दोस्तों कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच अपने यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गूगल ने अपने मैप में कोविड लेयर फीचर को शामिल किया है। इसके तहत दुनिया के 220 देशों में कोविड-19 की स्थिति का ब्यौरा है। सभी एंड्रॉइड और iOS में मौजूद गूगल मैप में कोविड लेयर के इस फीचर को इसी हफ्ते से शुरू किया जाएगा। जैसे ही आप गूगल मैप ओपन करेंगे, आपको स्क्रीन में दाहिनी तरफ ऊपर की ओर लेयर्स बटन दिखाई देंगे। इसमें क्लिक करने पर ही कोविड-19 से जुड़ी जानकारियां आपके सामने आ जाएगी। मैप में कलर कोडिंग की भी सुविधा मौजूद है ताकि किसी क्षेत्र में मामलों के घनत्व का आसानी से तकाजा लगाया जा सके। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सीएम योगी का बड़ा फैसला, छेड़खानी और रेप करने वालों को मिलेगी यह सजा, अब नहीं करेगा भूल कर भी कोई अपराध। दोस्तों यूपी की योगी सरकार महिला अपराध को लेकर और सख्त हो गई है। प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध करने वालों की शामत होगी। सरकार दुराचारियों और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन दुराचारी चलाएगी। ऐसे अपराधियों के पोस्टर लगाने के आदेश दिए गए हैं। योगी जी ने कहा कि कहीं भी महिला के साथ कोई आपराधिक घटना होती है तो संबंधित बीट इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी और सीओ जिम्मेदार होंगे। सीएम योगी ने कहा कि महिलाओं से किसी भी तरह का अपराध करने वाले अपराधियों को महिला पुलिस कर्मियों से ही दंडित कराओ। ऐसे अपराधियों और दुराचारियों के मददगारों का भी नाम उजागर करने का आदेश दिया गया है। सीएम योगी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के साथ किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने वालों को समाज जाने, इसलिए चौराहे पर इनके पोस्टर लगवाए जाए। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ड्रग्स मामले में बड़ा खुलासा, क्रिकेटर्स और सुपरस्टार्स को लेकर इस बड़ी बॉलीवुड अभिनेत्री का भयंकर खुलासा। दोस्तों बॉलीवुड अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने फिल्म इंडस्ट्री में तेजी से फैल रहे ड्रग्स के मुद्दे पर एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। शर्लिन चोपड़ा ने कहा कि एनसीबी जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके साथ ही शर्लिन चोपड़ा ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि बड़े क्रिकेटर्स और सुपरस्टार्स की बीवियां ड्रग्स लेती है। शर्लिन ने कहा कि एनसीबी जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। इतने सालों से हम ये मानते आ रहे थे कि जो हमारे सुपरस्टार्स है, डीवा है, यह हमारे देवी देवता है। आज उन देवी देवताओं की असलियत सामने आ गई है। ये लोग माल लेते हैं, माल कितनी बार लेते हैं, कब लेते हैं, अब बताएंगे ये लोग एनसीबी के पास जाकर। शर्लिन चोपड़ा ने ड्रग्स पार्टी के बारे में बात करते हुए कहा, मैं कोलकाता गई थी तो केकेआर का मैच के बाद आफ्टर मैच पार्टी रखी गई थी। मैं भी उस पार्टी में गई। उस पार्टी में मैंने देखा कि क्रिकेटर्स, बॉलीवुड सेलेब सब दम मारो दम कर रहे थे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। फेस्टिव सीजन में महंगे हो सकते हैं टीवी, ये वजह आई सामने। दोस्तों फेस्टिव सीजन के दौरान नए टीवी को खरीदने पर अब आपको ज्यादा रकम चुकानी पड़ सकती है। 1 अक्टूबर से सरकार टीवी के ओपन सेल के आयात पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने जा रही है। ओपन सेल पैनल पर इम्पोर्ट ड्यूटी 5% तक लगेगी। इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने पर कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी, जिसका सीधा असर टीवी की कीमतों पर देखने को मिलेगा। सरकार ये कदम घरेलू टीवी कंपनियों को फायदा देने के लिए उठा रही है। इम्पोर्ट किए हुए कंपोनेंट महंगे होने पर कंपनियां स्थानीय स्तर पर इसका विकल्प तलाशेगी। टीवी के ओपन सेल पर अगर इम्पोर्ट ड्यूटी 5% लगती है तो 32 इंच टीवी के दाम 600 रूपए तक बढ़ सकते हैं। वहीं 42 इंच के टीवी के दाम के लिए आपको 1200 से 1500 रूपए ज्यादा देने पड़ सकते हैं। वहीं बड़े ब्रांड के टीवी में ये बढ़त 4000 रूपए तक पहुंच सकती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर।
भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को तीसरे फेज की मिली अनुमति, इन जगहों पर होगा ट्रायल। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार कोरोना वैक्सीन का है। भारत की 3 वैक्सीन समेत दुनिया की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी कंपनी ने वैक्सीन के लॉन्च होने की तारीख की घोषणा नहीं की है। देश में जिन कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है उनमें से कोवैक्सीन एक है। इसको लेकर यूपी से गुड न्यूज आई है। दरअसल भारत बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही कोरोना वैक्सीन यानी कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल को यूपी में अनुमति मिल गई है। वैक्सीन का ट्रायल लखनऊ और गोरखपुर में हो रहा है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।